हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों बिहार पुलिस यह जो है न्यू बुक है दोस्तों, इसमें टोटल 20 सेट है दोस्तों, टोटल 20 सेट है दोस्तों। और आप लोगों को बता दें दोस्तों, डेली सेट देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है दोस्तों तब तक दोस्तों आप लोग सेट रिवीजन करते रहिए, क्योंकि दोस्तों सेट रिवीजन कीजिएगा तो आप लोग 10 नंबर प्लस में रहिएगा दोस्तों कभी भी। इसलिए सेट रिवीजन कीजिए, छोड़िएगा नहीं दोस्तों। सेट रिवीजन छोड़ दीजिएगा दोस्तों तो 10 नंबर माइनस में कभी भी रहिएगा दोस्तों। इसलिए डेली सेट रिवीजन कीजिए और डेली अपलोड कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो कि आज जो है सेट नंबर 4 होने वाला है। आइए दोस्तों प्रश्न पे आते हैं सीधा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे, डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न, पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। दोस्तों राजस्थान और आंध्र प्रदेश जो कि यह पंचायती राज सर्वप्रथम दो राज्य में शुरू हुआ था। सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर क्वेश्चन, अंगरिया भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अंगरिया ये भारत के प्रथम क्या है, लग्जरी क्रूज शिप है। और जो कि प्रथम बताना है 2 शहरों के बीच चली, तो वह 2 शहर है। इसका आंसर एक मुंबई और गोवा, याद रखिएगा, मुंबई और गोवा। अगला प्रश्न है मंकॉर्डिंग शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, क्रिकेट खेल से संबंधित है मंकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है 4 नंबर क्वेश्चन होगा, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा? इसका सही आंसर ऑप्शन एक जेम्स प्रिंसेप्ट, और इन्हीं के द्वारा पढ़ा गया था अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा रचना हर्षवर्धन की नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक हर्षचरित। यह जो है हर्षचरित हर्षवर्धन की नहीं है दोस्तों। यहाँ पर नागानंद और रत्नवाली और प्रियदर्शी का ये सभी दोस्तों हर्षवर्धन की यह रचना है, याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न होगा, हैकलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी स्वराज द्वीप रखा गया था दोस्तों। स्वराज द्वीप रखा गया था हैकलॉक द्वीप का, जो कि नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? यहाँ पर मूल कर्तव्य, इसका सही आंसर ऑप्शन एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर ओगिर्ज कोरियन, और यह जो है श्वेत क्रांति के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1498 में भारत वास्को डी गामा दोस्तों आया था। अगला प्रश्न होगा मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? मृणाल, इसका सही आंसर ऑप्शन सी फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। मृणाल सेन जो है फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। 12 नंबर क्वेश्चन, CaSO4 इंटू 2H2O क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी यह जो है जिप्सम है, याद रखिएगा जिप्सम है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी हिना जायसवाल। अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन होगा सर दोस्तों, एवरी वोट्स काउंट्स द स्टडी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी नवीन चावला द्वारा लिखा गया था, नवीन चावला द्वारा। 15 नंबर प्रश्न होगा दाचीगाम नेशनल पार्क संरक्षण प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन है होंगलू के लिए दोस्तों, होंगलू और इन्हीं के लिए दोस्तों संरक्षण प्रदान किया गया है दाचीगाम नेशनल पार्क में। अगला प्रश्न होगा ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होता है ध्वनि तरंग, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न, ट्रेन 18 का नया नाम क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी घास, हिरन और शेर। याद रखिए दोस्तों, घास, उसके बाद हिरन, उसके बाद शेर, यह जो है खाद्य श्रृंखला को निर्माण करता है, यहाँ पर देख सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, सुल्तान अजरहलान शाह कप जो बताना है संबंधित है किस खेल से? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजरहलान शाह कप हॉकी से संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन, महावीर महावीर का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 540 ईस्वी पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। प्रश्न, जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय का भाग है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। 22 नंबर प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन डी विश्वामित्र द्वारा किया गया था गायत्री मंत्र की रचना। प्रश्न, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी मैक्स प्लांक द्वारा किया गया था क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला प्रश्न होगा, कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी काली मिट्टी, और यह जो है काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए दोस्तों उपयुक्त होती है बिल्कुल। 25 नंबर क्वेश्चन होगा, नहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है नहवा सेवा बंदरगाह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वित्त विधेयक से संबंधित है अनुच्छेद 117। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिनियम में की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था, लाहौर अधिवेशन 1929। आगे प्रश्न है, पाक जलडरू मध्य किन देशों के मध्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच जो है दोस्तों पाक जलडरू मध्य जो अवस्थित है, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन होगा, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, गुजरात से गुजरती है और राजस्थान से गुजरती है, उसके बाद झारखंड से गुजरती है। आप लोगों को बता दें दोस्तों कर्क रेखा टोटल 8 राज्य से गुजरता है, याद रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न है, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल, इसका आंसर सी जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, जो कि यह जो है गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। बिहार के इन जिलों में उत्तर से दक्षिण में सजाएं। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों थोड़ा सा जूम करेंगे और जो कि क्वेश्चन लंबा है, इसका आंसर डी सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना और जहानाबाद, उसके बाद गया। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाना था। इस प्रकार इसका आंसर दोस्तों डी है, देख सकते हैं डी। आइए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन पे, सिलवास वन किस महाद्वीप में है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है सिलवास वन, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन होगा, 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों एक पंजाब राज्य में दोस्तों हुआ था। सिंह सभा आंदोलन पंजाब राज्य में 1873 ईस्वी में हुआ था। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पश्चिमी तट पर चलती है हम्बोल्ट जलधारा, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? बहुत अच्छा सवाल, इसका आंसर एक बिहार राज्य में है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। 36 नंबर क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी?
इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। अगला प्रश्न होगा विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? VVI क्वेश्चन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 22 मई को मनाया जाता है। आगे प्रश्न इनमें से कौन पादप वृद्धि हार्मोन से नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी एब्सिटिक एसिड और यह जो है पादप वृद्धि हार्मोन से नहीं है। यहाँ पर दोस्तों पादप वृद्धि हार्मोन्स ऑक्सिन और जिबरेलिन जो कि है और साइटोकाइनिन, ये सभी क्या है दोस्तों? पादप वृद्धि हार्मोन्स है, याद रखिए। गलत चुना था इसका आंसर डी जो कि गलत है। 39 नंबर क्वेश्चन बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी कुश्ती से संबंधित है। बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी श्रीरंगपट्टनम, और श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान के राजधानी थी। अगला प्रश्न होगा इंटांग की राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी नागालैंड राज्य में है। यहाँ पर इंटांगमी की राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड राज्य में है दोस्तों। क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है। आइए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। वनस्पति घी दोस्तों बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया बताना है, वह कौन सा प्रक्रिया है? इसका आंसर है हाइड्रोजनीकरण एक प्रक्रिया है वनस्पति घी बनाने में, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन वज्र प्रहार भारत और किस देशों के साथ सैन्य अभ्यास है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी USA अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो कि भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार दोस्तों होता है अभ्यास, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सामूहिक रूप से, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। जब भी क्वेश्चन होगा दोस्तों कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न जितेंद्रिय शब्द का संधि विच्छेद होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन एक जीत दौर इंद्रिय दोस्तों। आप लोग संधि विच्छेद ऐसा कीजिए जैसे दो बराबर भागों में बढ़ जाए, तो आप लोग इस तरह कीजिएगा जितेंद्रिय जीत जोड़ इंद्रिय, इसका आंसर एक। 62 नंबर क्वेश्चन मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो हाँ सही दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर एक वृक्षारोपण द्वारा जो कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत न्यून में है, तो वो पतली परत क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन सी जास्ता है। और ये जो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आगे प्रश्न होगा उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी श्रीनगर और कन्याकुमारी के बीच दोस्तों उत्तर दक्षिण गलियारा जो है जोड़ता है। अगला प्रश्न है मानव पूंजी में निवेश करने की जरिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों। यहाँ पर शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों, मानव पूंजी में निवेश करने के जो जरिया होता है ना, शिक्षा होता है और प्रशिक्षण होता है, दोनों होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? वह कौन सा देश है? इसका आंसर बी जर्मनी। और जर्मनी में दोस्तों यह जो है नाजी पार्टी का स्थापित हुई थी जर्मनी, याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैले हुए वन है, कैसे है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन एक उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, और यह जो है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों में फैले हुए वन है। प्रश्न विद्युत का तंतु बना होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन बी में क्या है टंगस्टन, जो कि विद्युत का तंतु टंगस्टन का ही बना होता है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है तारापुर केंद्र है। इसका सही आंसर
ऑप्शन दोस्तों बी आणविक शक्ति का है। तारापुर केंद्र है किस लिए, तो आणविक शक्ति के लिए दोस्तों केंद्र है तारापुर। 74 नंबर क्वेश्चन, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोण को योग के बराबर है तो त्रिभुज आवश्यक है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। 75 नंबर क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। यहाँ पर देख सकते हैं लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम यह जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित गई एक कहानी है, लाल पान की बेगम। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी न्यूयॉर्क में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय सचिवालय न्यूयॉर्क में है। प्रश्न, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों एक आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक जो पाया जाता है आरबीसी में पाया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे दोस्तों। क्वेश्चन होगा पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम द्वारा होता है, उस माध्यम का नाम ही बताना है। इसका आंसर डी सभी है दोस्तों, जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, उसके बाद कीट के माध्यम से, सभी माध्यम से दोस्तों। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण की जो माध्यम होता है सभी माध्यम से होता है। पराग कणों का सभी होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन होगा एक विद्युत जनित्र बदलता है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी। डी में क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो कि यह जो है एक विद्युत जनित्र बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डी आई मेडलिफ को श्रेय दिया जाता है, बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन सी तत्वों की आवर्त सारणी के लिए दोस्तों यहाँ पर डी.आई. मेडलिफ को श्रेय दिया जाता है तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। आगे प्रश्न होगा अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी मेंडल जी। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है मेंडल जी को कहा जाता है, अनुवांशिकी की जनक मेंडल जी को कहा जाता है, याद रखिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षा का तात्पर्य है, सुरक्षा का तात्पर्य, इसका सही आंसर ऑप्शन डी। डी में सभी है, यहाँ पर देख सकते हैं खाद्य उपलब्धता, खाद की पहुँच और खाद की समस्या, ये सभी दोस्तों सुरक्षा का यही तात्पर्य है, देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे, पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा है, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन एक 71% जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा है 71% जल से घिरा हुआ है। 89 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, तो क्वेश्चन होगा अमन फसल संबंधित है, अमन, इसका सही आंसर ऑप्शन डी धान का, जो कि धान से संबंधित है और जो है अमन एक फसल है जो कि धान का ही फसल है। 90 नंबर क्वेश्चन होगा कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, अर्थात गलत को ही चुनना है। इसका आंसर डी शिक्षा और प्रशिक्षण, ये सभी भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर यंत्र और मशीन और भवन और कच्चा माल, ये सभी दोस्तों भौतिक पूंजी के अंतर्गत आता है। 91 नंबर क्वेश्चन, असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विक्षीय है, इसका सही आंसर ऑप्शन एक शार्क का दोस्तों यह जो है शार्क का हृदय जो होता है द्विक्षीय होता है। आप लोग इसे याद रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा को ही तेल कहा जाता है, जो कि प्रचुर स्रोत है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी राई। और राई में दोस्तों प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत होता है राई। 93 नंबर क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया दोस्तों रीजनिंग है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1/2। आगे क्वेश्चन, कौन से कथन शब्द कमल के सभी परवाची है, तो दोस्तों कमल के सभी परवाची का मतलब होता है समान, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर सी सरोज, पंकज और अरविंद, ये सभी दोस्तों कमल का परवाची है। 95 नंबर क्वेश्चन, दाल का बहुवचन दाल, इसका सही आंसर ऑप्शन एक दाले, दाल का बहुवचन दाले होगा। प्रश्न होगा बादल या कोहरा किस कोलाइड के निकाय का उदाहरण है, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी
द्रव गैस, ये जो है द्रव गैस में क्या होना, परीक्षित होना, द्रव गैस में परिक्षिप्त होना। ये जो है बादल और कोहरा कोलाइड का जो निकाय होता है उदाहरण है द्रव गैस के रूप में परिक्षिप्त होना। 98वां क्वेश्चन, संज्ञा शब्द जौहर, जौहर में इला, इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा दोस्तों। तो प्रत्यय तो बाद में लगता है, तो लगाइए दोस्तों जौहर में प्रत्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जौहरीला। देखिए दोस्तों जौहरीला, इला आ रहा है तो आपको कहेगा हाँ, तो देखिए यहाँ पर इला आ गया, देखिए यहाँ पर इला आ गया, तो यही है जौहरीला। और बाकी दोस्तों नहीं होगा, आप लोग कहिएगा। तो अगला प्रश्न है, अक्षय, अक्षय नवी, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा है दोस्तों, जो कि अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। आप लोग इसे याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक बताना है। बिल्कुल आसान सवाल, इसका आंसर एक मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन। दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, और लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा ज़रूर। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा।